ये रीजन था ना, को टाइफाइड था ना, कुछ था, ये सब झूठ था, टाइफाइड है। लोगों को पूरे सिम्टम्स दिख रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस सुबह के बज चुके हैं 9 और हम सो के उठ चुके हैं काफ़ी देर पहले के। पी रही चाय, मामू आएगा दूध दे बेकार भैया बहन इकट्ठे बैठ के चाय पी रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं भैया, हमें क्या कर रही है ऊपर ही है। अब मामा चलो जगह में हैं, आप सही है। अब नाम अच्छे लोग आए, मामा कहते हमने याद भागू में आँख मारा। कैसे नाक फुला रहे, कैसे नाक फुला रहे हैं? ये देखो ना ब्लॉग चला, ब्लॉग दिन दहाड़े बदमाशी। खुद तो ब्लॉग बनाते नहीं है, दूसरे को ब्लॉग खराब बना क्या करेंगे हम? क्या करेंगे ब्लॉग बना के? चल बनाओ, देख के लिए शूट है फिर भूल गए। हाँ 5 दिन में ब्लॉग कंप्लीट कर ही देंगे। ऐसे अरे ये बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट नहीं है ब्लॉग बनाने में। ऑडियंस तक कहती है मतलब बनाओ लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो अपनी ऑडियंस के लिए बनाते हैं, पता नहीं। ठीक है गाइस, मिलते थोड़ी देर में। अब चाय पी लूँ मैं। गाइस तक बनने में रोटी शाम के लिए, तो मुझे तो कढ़ी चावल पसंद है, मम्मी ने कढ़ी बनाई है तो मैं खाऊंगी कढ़ी चावल। आकाश भी कह रहा मैं भी कढ़ी चावल खाऊँ, मम्मी कह रही हम कढ़ी चावल खाएँ। शाम खाना, शाम को बिना रोटी बिना अच्छा लगता है, क्योंकि रोटी सेक दे बस 5-6। और गाइस यार मिलने वालों से तो नहीं कहना चाहूँगी, मिलने मत आपको। तो सुबह से तेरे लोग आ चुके, मैं मना कर दी, क्या फ़ायदा मैं घर में उसके बाद ही मना कर रही हूँ कि मत मिलो, मैं हो नहीं कर रही क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है भाई, मैं नहीं बता सकती दिक्कत है मुझे, इसलिए मैं नहीं मिलना चाह रही हूँ। आप लोग आते तो गलत बात है, जब मैं मना करने की बात नहीं मानना मुझे बेला में। हम तुमसे कहा था कि बेला लेके आना, तो कैसे लेके आए? तो वैसे यहाँ पे देखो भाभी खाना खा रही है। चलाइए गला सुइए हो क्या बात है, दिक्कत है खाए नहीं तो रोटी खा ले ना। रोटी क्या चावल? रोटी मारना है तो है ही रही दुनिया छाते में लगाते हैं। एक तो गाइस मुस्कान जी जा रही है अपने घर और मैं बट रहा हूँ डाल ली। कृष्णा को जा रहे, कृष्णा बाय बाय कृष्णा। गुस्सा है वो मजूर यार जान तुम तो गाइस कृष्णा देखो कितनी तेज है बुआ। जा रहे हो तुम तो बुआ से फोन कर ले करियो, आओ ऐसे बात करा करना। हाँ बुआ क्या कर, मम्मा मेरी ऐसा कर रही बता देना, ठीक है? मामा करके बुराई बताइए मम्मी को साहब। अब कोई तो परेशान करे फोन कर देना मुझे, ठीक है? बदमाश है हाँ वो बदमाश है। पट मार दी जाएगा ऊपर से उसे बुआ का कुकुर डरते हैं, अच्छे से डर जाएंगे। हाँ ठीक है। और तुम किसी से अब डैडी का फोन करना अपने पास, ठीक है? बुआ के पास कर ले करना, फूफा के पास और दादी के पास, ठीक है? मोजे क्या करियो टॉफी खा ले, टॉफी, ठीक है? टॉफी हाँ हाओ डायपर कम पहनी। इसे मत सिखा देना आओ इसे आओ सिखा दियो इसे जानते आओ और आओ अभी से आओ वो सिखा दियो। अब पाउडर तेल वगैरह सब कोई बात होता मेरे पास नहीं तेल पाउडर ही है मेरे यहाँ सोने डाल लो। और वो तो सामान यहाँ से निकाल सब ले, यहीं आई हो तेल सावन हम करता तो यहाँ से ले लो। दादा में ना में आइयो अभी ना हो तो ना हो सामान रख दो, ना होएगा तो रखवा में रखवा दो मैंने। वही तो लगता हमने। अरे नहीं हम किट में पूरी खोल दी, किट में सामान क्रीम भी कोई तेल है क्रीम क्रीम का लगा तू अब पाउडर नहीं लगे, अब ठंडा पर क्रीम लगेगा मुंह पे। और डायपर लगेंगे अरे पाउडर नहीं मुंह पे, पता है मुंह पे का लगा मैं तो आ जाओ मोड़ा मैंने खा तो रहा है वो देर में नहीं बोल रहा है वो जा रहा है घूमने वैसे नहीं फिर करियो देखो नहीं से ले खा लिया। अब पैसे नहीं कर देते मैं बोला कि चाहिए जाए तब का देते कंपनी से कही मैंने देखो कितना फंसे रहा क्या कर ली, जा रहे तुम? हाँ जा रहे होगे, याद नहीं आई बुआ की? सुनने कितना लगा नहीं आई याद, ठीक है बाय। कुछ करो तुम करो कितना बस बाय, मैं करती हूँ। तो वही शाम के बज चुके हैं, अभी 6 बजने वाले हैं
और हम उठ गए थे 4:30 बजे। दिन में सो गई थी ना, क्योंकि पता नहीं कैसे रूटीन हो गया दिन में सोने का। जब तक सोए ना तब तक अजीब लगता रहता है। किसी भी सोई तुम्हारे साथ सोई किसी मैं कब सोया झूठ बोल रही हो कितने अंदर का 500 रुपये इतना झूठ बोलते हैं गाइस बहुत ज़्यादा। देखो क्या लग ये खुद तो सोते हैं ना और मुझे लिटा देते साथ में सो जाओ। तो गाइस 7:20 हो चुके हैं और मैंने आज ड्रेस पहनी है, वेस्टर्न ड्रेस। बताना कैसी लग रही है। मुझे प्रमोशन रिसीव हुई थी प्रियांशी डिज़ाइनर की तरफ से। और गाइस ये है आप सबके लिए सरप्राइज़ था। आप लोग जो डेली क्वेश्चन करते हो उसका जवाब मिलेगा आपको, ठीक है जी। इस कल है दावत, मतलब बुआ के जाएंगे हम, क्योंकि बुआ हमारे रिटायर हुए हैं और बुआ इतनी पर्सनली बोल गई, इसलिए यहाँ रुके थे। क्योंकि बुआ के चक्कर में बुआ ने बोला है, मैं नीचे नहीं रुकूंगा बुआ की वजह से। बोले मैंने फिर जाऊंगा यार वहाँ से, फिर वापस आऊँगा तो मतलब वो बहुत ज़्यादा बोल गई कि हाँ नहीं आना है। तो फिर जैसे बड़े बूढ़ा कोई बोलता है फिर अच्छा थोड़ा रहता है, इसलिए कल हम वहाँ जाएंगे। तो ये है बात, तो इसलिए तो गाइस बताना मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। जान मेरा कवर टूट जाएगा। तो गाइस ड्रेस बहुत ही बेकार लग रही है, मैं बता दूँगा उसको। इन्हें मैं सूट और साड़ी में पसंद हूँ। गाइस पास आया थोड़े तो शूज़ बैठ के बना, फिर आवाज़ नहीं जाएगी मेरी प्रॉपर। तो गाइस आप सबका डाउट था बहुत दिन से कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आप सबको ये चीज़ पता ही है कि 3 महीने तक चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। सब जितने भी इन्फ्लुएंसर आपने देखे हुए, और मुझे तो पर्सनली मना कर रखा था कि सभी लोग बाद में 3 महीने के बाद बताते। बहुत ही कम ऐसे हैं लोग भी, इसे आप इन्फ्लुएंसर के अलावा जो भी नॉर्मल भी लोग होते हैं ना, वो भी 3 महीने के बाद होते हैं। इसलिए हमने अपनी प्रेगनेंसी हाइड की। तो सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात सच है। और अभी तबीयत जो ख़राब थी ना, इसी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा। ये रीजन था ना, कोई टाइफाइड था ना, कुछ था, ये सब झूठ था, टाइफाइड है। सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ने इतनी वो की है, पूछो मत इसमें टाइफाइड ना बताने के लोगों को पता ना चले, क्योंकि लोगों को पूरे सिम्टम्स दिख रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये प्रेगनेंसी मेरी कोई प्री प्लान प्रेगनेंसी नहीं थी। बस ये कि हम गए थे हरिद्वार, तो हरिद्वार घूम के आए, तो फिर उसके बाद पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इस चीज़ के लिए हम दोनों ही शॉक थे बहुत ज़्यादा कि हमें अभी, आप जैसे कि आप बहुत से लोग तो बोलेंगे कि अभी तो बच्चा करने के लिए मना कर रही थी। हाँ सच में हम लोगों को बच्चा करना नहीं था, लेकिन ये बोलते हैं ना कि बच्चा आ जाए तो उसको रखना चाहिए चीज़ें। तो हम लोगों ने सोचा, फिर एकदम अच्छी बाय कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये भी बहुत खुश हुए। और फिर हमने सोचा और हमने अपने जो पर्सनल लोग उनसे पूछा भी, मम्मी से सबसे पूछा कि हाँ क्या चीज़ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे इतनी अभी अकल नहीं है, क्योंकि हम दोनों लोग खुद ही बच्चे। नहीं मेरा बच्चा नहीं, ये बच्चे इसमें अकल नहीं है, पागल है। हाँ कम दिमाग की, अब समझ लो, बालक बुद्धि बालक। हाँ तो बच्चों की तरह गाइस ही रखते हैं मुझे, तो बच्चे ही होते हैं, किसी रखते क्यों मुझे? बच्चा क्यों रखते हैं? हाँ बच्चे की तरह रखते हो, तब बच्चे की तरह प्यार करते हो, तो जाहिर सी बात है। तो गाइस बस यही रीज़न था ना बताने का। और आप सब अब बताना कि कैसा लगा आपको ये चीज़ सुन के कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और बताओ जब क्या बोलोगे? और क्या बोलना चाहिए, ये बच्चा बनने वाले हो भाई, सब दुआ करना, हाँ अच्छे से, हमारा बेबी जो है वो सब ठीक है, प्यार देना। और अब 1-2 दिन में कल परसों हमारा अल्ट्रासाउंड है, तो आपको चीज़ बताएंगे। अब तो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी है ना, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे प्रॉपर। बस आप सबका सपोर्ट, आप सबकी जो दुआ और आशीर्वाद है वो ज़रूरी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा बच्चा भी आप सबके आशीर्वाद से ही आएगा। और जो मतलब पूरी अगर आप आशीर्वाद दोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चा आएगा, सबका आशीर्वाद प्यार रहेगा। हाँ बस। और काफ़ी लोग इस चीज़ को देख सुन के बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे हिसाब से 5% ही लोग ऐसे होंगे जो चीज़ मैं समझती हूँ वो उन्हें दुख होगा कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, बाकी सभी खुश होंगे। तो बस ये है कि हमें बहुत खुशी इस चीज़ की लेके, और मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशी है। इस टाइम पे सबको खुशी होती है, सबके घर वालों खुशी होती है, सब खुश होते हैं ना। हम अभी सिचुएशन ऐसी होती है, इसमें सभी खुश होते हैं। सबको देखो क्या नाम है, माँ बाप को पोता से पोती चाहिए, और ना मम्मी को नानी वानी चाहिए, मतलब देवता चाहिए, जो भी है। मामा को भांजा चाहिए, भाई को भतीजा चाहिए। तो ऐसे होते हैं, भतीजी भतीजा जो भी हो, इसी होती है। अभी तो देखो ऊपर वाले हाथ में जो भी मिले सब एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमें ये नहीं कि भाई लड़की हो या लड़का हो, हमें कुछ नहीं, जो मिल जाएगा वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस भाई ये कुछ भी हो जाए, लड़का लड़की उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और वो तो भगवान की देना, अब तो हमारी रावी परी है घर में, तो लड़कियाँ हो लड़का हो कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं, बस ये बच्चा है अच्छे से हेल्दी हो। और इस बात को ये अभी जो समय बीत गया ना, उसको लेकर इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रही है, बहुत ज़्यादा अंत लेवल वाली। और तबीयत अभी भी ख़राब है तरीके से, क्योंकि इसलिए मेरा चेहरा इतना लटक गया है बहुत ज़्यादा। आप लोग कहते हो कि ऐसा चेहरा कैसे हो गया है,
यार ऐसे वजह से हो गया कि कुछ टाइम मैंने कुछ खाया ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल हमें कुछ खाया ही नहीं, समझो बहुत तबीयत ख़राब रही है। और यहाँ अभी मैं 10 दिन रुकी थी घर पे अपने ससुराल में। यहाँ आने का रीज़न मेरे सिर्फ इतना ही था कि मैं मुझसे चीज़ें हो रही, मैं रोटी भी नहीं बना पाती थी, समझ रोटी बना पाती, चक्कर आते फिर लेट जाती थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। फिर मैं ये कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है सही से, डॉक्टर से दवाई ले रही हूँ, तो ये अब सारी चीज़ें ठीक है। अभी थोड़ी तबीयत अब जैसे प्रेगनेंसी या वो किसी को 9 महीने दिक्कत है, किसी को 3 महीने दिक्कत होती है। अब देखो अब बीच में सही भी लगी तबीयत, दोबारा से ख़राब लग रही है, तो वो ऊपर नहीं छोड़ती रहेगी। बस ये है कि ठीक ठाक रहे सब कुछ, भगवान से चीज़ है। बाकी आप लोग बताना कैसा लगा। क्यों बनना ब्लॉग तुम्हारा है? और लड़ लो हाँ, लड़ते रहते हो, लेकिन ना सही बहू गाइस। हम आए होटल विराट में खाना खाने के लिए, मन था बाहर खाने का इसलिए आया। और गाइस हम आए हैं तुलनापुर में, बहुत दिन से आए भी नहीं भैया, बहुत कर रहे थे आए नहीं आए, तो फिर सोचे आज चले। कल हम जब आए थे ना केक लेने अच्छे के लिए, तो वो कह रहे थे कि मतलब आती नहीं हो आप, क्योंकि शादी के टाइम से हम आए ही नहीं, एक बार आई थी शादी के बाद। तो मैं तो आता रहता हूँ, ये नहीं आ पाती मेरे पास। एक आ गया तो बस एक चीज़ अच्छी करा ना ऊपर, उस दिन हम आए थे ऊपर कमरे। गाइस इधर खा रहे हैं खाना, ये भैया खा रहे हैं। मम्मी कहाँ है हो तुम, देख सुन बताओ ये मैं ही 4 2 6 8 रोटी टोटल में भी। अब सुन लो मेरी बात। कितने बोल ये रसमलाई है क्या? 3 कर दो, 3 कर दो। हाँ ये ना बात करते चले तो मालूम पड़ती। तो 4 किलोमीटर का तो पूरा बाईपास है, 4.5 किलोमीटर का। जान डोंट डू दिस। बच्चा कहेगा पापा क्या कर रहे हैं, बन जाओ जान। तो गाइस हम जा रहे सागर इसलिए क्योंकि यहाँ व्हाइट सॉस पास्ता खानी, मेरे व्हाइट सॉस पास्ता खाने का बहुत ज़्यादा मन था, और कोल्ड कॉफ़ी कुछ विराट में मिला नहीं वो। हाँ वो विराट वाले भैया देते नहीं है, शुरू से नहीं देते, अभी से नहीं, शुरू से नहीं देते। हाँ पता मुझे। तो बस ये है कि पैक कराना से निकलना है। खाना देखा गया अच्छा था खाना। हाँ विराट अच्छा खाना है। हाँ विराट खाना पहले से अच्छा है, शुरू से आया मैं पहले से। बीच में सेफ वगैरह चेंज हो गई तो चीज़ें थोड़ी वैसे हो गई थी, लेकिन अभी तो पहले भैया थे ना वो चले गए, शादी हुई थी तो 10-15 दिन अपनी वाइफ को टाइम दिया और उन्होंने चक्कर में चीज़ चेंज हुई थी। अब ठीक है खाना शुरू से अच्छा, पहले शुरू में बहुत अच्छा था, शुरू बहुत मस्त। तो गाइस इधर में कोल्ड कॉफ़ी ले ली और पास्ता ही पैक करा लिया है, अब खाया तो है नहीं। अच्छी है हाँ? इन्हें पसंद ही नहीं आज का, ये अच्छी नहीं है। अब बेकार है। जानी जसवंत नगर है ये का नहीं जान, जसवंत नगर है हाँ। और इतनी मीठी थोड़ी होती कोल्ड कॉफी, हाँ इतनी मीठी थोड़ी ना होती कोल्ड कॉफी। कोई नहीं गाइस चलो ठीक है। मैगडी से करेंगे इस पर ऑर्डर। मैगडी इधर नहीं है, पता नहीं टावा में है मैगडी, मुझे नहीं पता। मुझे जब जसवंत नगर इटावा में पक्का हो सकती है टावा, क्योंकि जसवंत नगर घूमे तो इटावा से यहाँ डिलीवरी थोड़ी ना होगी हो जाएगी है ना। नहीं ना जान नहीं ये होगी। 10 किलोमीटर दूर की होती है डिलीवरी। कितने की? 10 किलोमीटर तक ये 18-20 पैसे ज्यादा है। 20 पैसे एक्स्ट्रा लेके पैसे हो जाएगी। अरे यहाँ नहीं करते कुछ, ठीक है बात है। ये जसवंत नगर है वैसे तुम्हारे यहाँ से बोलते हैं गाँव। हाँ तुम्हारा गाँव ही तो भाई हमारा, लेकिन गाँव में सब कुछ ले लो। नहीं तुम नहीं कहते तुम्हारा गाँव कहाँ है? हाँ तो हम जो गाँव, हमारा खुद गाँव है हमारा। तुम्हारा सच में गाँव है साइड में, लेकिन मेरा गाँव थोड़ा ना। मेरा गाँव तुम्हारा काम से बढ़िया है। रहने दो मिलता है कुछ नहीं मिलता, कुछ मिलता कि छोड़ो, तुम्हारे गाँव नहीं वहाँ कीचड़ भरा रहता है ऐसे घंटे। कीचड़ भरा रहता है, कुछ भी ले लो कीचड़ भरे में। तुम्हारे यहाँ कीचड़ नहीं भरा हुआ, जब भी कुछ नहीं मिलेगा ज़्यादा। अपने अपने घर सब अच्छे लगाते हैं। तो गाइस इधर हम आज घर पे और मम्मी खा रही है खाना, मम्मी के लेके आई थी मैं लेकर आई व्हाइट सॉस पास्ता मैंने। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 11:15 और मैंने आज ब्लॉग बहुत कम बनाया क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब चली जाता है। हम वहाँ गए, मैक सूंघ के मेरा इतना सर चढ़ गया, मैंने कुछ खाया नहीं। वहाँ भी इधर होटल ब्राड में गए तो खीर खाया, नींबू वगैरह खाती रही मैं। और वहाँ गई, वहाँ उस पे सागर पे तो इतना व्हाइट सॉस पास्ता खाने का मन था, घर पे ले गई हूँ 2-3 चम्मच खा के इतना झिक गई, इतना ओवर, जबकि मैंने 4-5 महीने से खाया नहीं था, इसलिए मेरा मन था। अब तो मेरे इतनी चीज़ पे मन नहीं है बिल्कुल। हो
कोई चीज़ को मन नहीं होता है, कैसा कैसा अजीब सा मन है। हर चीज़ की माँ की लगत बहुत महक लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या सिस्टम हो गया है। और ये लगता है खाना कितना खा लिया वो भरा है मेरे खाना, ये चीज़ हो गई है। अब सब लोग कहते हैं कि जल्दी फिर ठीक भी हो जाते हैं, देखो अब मैं दोबारा ठीक हो जाऊँ। चेहरा इतना ख़राब हो गया, इतना ख़राब हो गया। उस दिन गृह प्रवेश सब लोग ये कह रहे थे कि अजीब सी लगने लगी। मैंने कहा क्या करें, ये सारी शुरू से ही हो गई, ये सारी चीज़ें क्या करें। 1 महीने मैंने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी। उस टाइम आप लोगों ने मुझे बहुत बुरा बुरा बोला था, लेकिन उस टाइम मैं मतलब ये चीज़ रिवील नहीं कर सकती थी। बहुत से लोगों ने इतना गंदा गंदा बोला था उस टाइम मुझे, बहुत ज़्यादा, कि ब्लॉग नहीं बनाती है और बहुत सारे टॉपिक को लेके बहुत गलत बोला था। लेकिन ये चीज़ अपनी परेशानी में किसी को दिखा सकती थी कि मैं कितनी प्रॉब्लम है। सच में मैं जब डॉक्टर से मिली ना, मैंने डॉक्टर से यही बात बोली, मैं कहा मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे मतलब बस सही कर दो कैसे भी। तो मेरा नोएडा से चल रहा है ना, मतलब ये प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो भी है, तो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम सिस्टम ख़राब हो गया, समझ लो। मेरा हालत इसलिए बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मेरी गृह प्रवेश का काम पड़ गया मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी प्लस सफाई वफाई। रात में 10-10 बजे तक नहाया इस चक्कर में। क्या लेके आए? तुम बताएं, तुम्हारे 2 लेके आइए थे, वो शराबी मिली हो तुम्हारे निकाल ले। क्या था ये? हाँ जी। हैं? पागल हो रहे हो क्या? नहीं चलिए मत दिया आप, बदतमीज हो। रात में घूमने का मतलब क्या है? फिर हम गाड़ी में माची कर लाऊं दोनों का हमारे इनके सारे दिन लोग मुंडू दाग आगे में साले मांग बड़ा था इसमें दिक्कत तुम्हारी है नहीं है, दिक्कत उसकी है, इसलिए मैं के चलो डॉक्टर गाड़ी चलो। आप थोड़ा तमीज सीख लो, कल को बाप बन जाओगे। तो गाइस इस ब्लॉग को एंड करो। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।